हेलो एवरीवन। तो बस आप सब सोचोगे कि सोफ़ी दीदी आप कहाँ पे हो। तो जी हाँ, ये मैंने क्लिप बहुत ज़्यादा पहले बनाई थी और मेरे व्लॉग अभी अच्छी तरह से कंटिन्यूस नहीं आ रहे, तो उसके हिसाब से मैंने डालना भूल भी गई थी। और मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारी आगे की भी क्लिप्स पड़ी हुई है, मैं उसके साथ ही डाल दूँगी। तो ये पार्लर है, मैं जहाँ पे रहती हूँ सोसाइटी, वहाँ पे ये रीज़ा पार्लर है। वो बहुत प्यारा है और माशाल्लाह हर बहनें हैं, सारी बहनें मिलके, वो बोलते हैं ना खुद पे लड़की डिपेंड होती है खुद पे, तो उस तरह से सारी बहनें खुद पे डिपेंड है। और माशाल्लाह ये पार्लर बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ की दीदी जो है ना, उसके आईब्रो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर अपने आईब्रो यहीं पे करवाती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं एक बार बना भी लेती हूँ क्लिप के। वैसे तो यहाँ के लोग जो हमारे यहाँ पे आसपास में रहते हैं वो तो इसको पता ही होगा कि है यहाँ पे पार्लर, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक बार बताती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे भी जाती हूँ। और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही स्लो मोशन करना पड़ा कि मैं बोलती ज़्यादा हूँ, वो सबको पता है। तो बस, तो यहाँ आप सब भी जाना, बहुत अच्छा है। और आप बोलोगे कि आप तो सोफ़ी दीदी हमने पूछा था बोनेंजा का भी बोल रहे, तो जी हाँ, मैं बोनेंजा में भी जाती हूँ, बोनेंजा पार्लर में भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा था तो मैंने बताया, मैं यहाँ पे भी जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आप राजीन को देख ही सकते हो, लोग स्टार्ट में उससे ही किया है कि जी देखो। तो अब ये मेरी सारी हेल्प करता है, मैं नहीं कहती, पहले वो मैं कहती हूँ तुझे। इतने आराम से मत बोल, किसी को ऐसा लगे मैं बोल रही हूँ तुझे। नहीं, वो आके तुरंत बाहर से आया और तुरंत उसने बोला कि ये मैं कर दूंगा। तो देखो, और पहली बार कर रहा है अपनी लाइफ में, है ना जी। थैंक यू। इसमें हाँ चलो, थैंक यू नहीं बोलती, बस मैं उसको किसी भी काम का थैंक यू बोलती हूँ तो वो ऐसे बोलते थैंक यू मत बोल जी। ठीक है, तो चलो। और अभी हम क्या करेंगे, राजीन को तीखे आलू चाहिए और उसके साथ इसके पहले भी बताया था कि ये हम खाएंगे। और हिंदी में तो पता नहीं इसको क्या बोलते, गुजराती में तीखा बी बटेटा। तो चलो वो करते। ये कुछ बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये सारी चीज अब मैं करूंगा, उसको पूरा उसको ही करना है ना। गुजराती में क्या बोला तू? मैंने बतू आवड़े अच्छा भाई, हालो। नहीं, वो झूठ बोल रहा है, पहली बार कर रहा है और मुझे बोल रहा है कब से मैं करूंगा, है ना, फ्री टाइम में मेरी हेल्प करेगा। तो बस हो गया ना। The next day. आमीन आमीन। ये मेरी अम्मी की दुआ है। सब कुछ मुझे भी सब कुछ माशाल्लाह मिल जाता है और राहा फातिमा को भी, है ना। तो ये भी आए हैं ना, तो ये पार्सल भी आ ही गया था, तो मम्मी ने बोला कि पापा ही खोल देते कि फिर इसको फिटिंग विटिंग करना। और कयूम थका हुआ है, पूरे गाड़ी चलाई है ना, तो उठाया नहीं उसने अजमेर का। हाँ, कि अकेले ही वो चलाता है ना मम्मा। तो बस इसीलिए तो अभी देखते हैं कि आया है, तो मम्मा कहती है कि खोल, मैं भी देख लेती हूँ, मुझे भी देखना है किस तरह से मेरी बच्ची किस तरह से माशाल्लाह उसको अल्लाह नसीब करे गरीब। आमीन आमीन। सही आमीन। तो बस मुझे देखना हाँ, है। तो उसका छोटा सा पता नहीं मुझे भी मम्मा। आया दिख तो रहा है, नीचे देख। दिख तो रहा है, तेरे स्क्रीन में राह फातिमा का फोटो है। पर छोटी है, कोई बात नहीं, तब वो 3 महीने की थी। ये नहीं अभी नहीं। लेकिन ये छोटी है ना, ये तो पता नहीं कितना फेस बदल गया। हाँ, तो राजिन जैसी इसमें कयूम जैसी लग रही है। इसमें कयूम जैसी लग रही है, लेकिन अब वो राजिन जैसी हो गई। दिखने में भी राजिन जैसी, बुलाने में भी राजिन जैसी। हाँ, अब वो प्रॉपर उसके सब जैसी राजिन कि जैसे वो आ हमारे गए। घर में से तो कयूम जैसा थोड़ा बहुत उसमें आया।
रख दे और कयूम राजिन जैसी। नहीं गद्दा नहीं है, सोफी। मुझे भी कुछ नहीं पता मम्मा। गद्दा लेना पड़ेगा वरना गद्दा नहीं लेना, उसका दूसरा भी ये कुछ आता है मम्मा ऑनलाइन। नहीं ऑनलाइन मंगवा, वरना मैं तो कुछ खुद ही घर पे इसकी गोदड़ी बना दूंगी। गोदड़ी नहीं चाहिए मम्मी, गद्दा ही चाहिए। बेड छोटा सा बना लेंगे हम, पर वो बेबी की इसमें पैसे की कंजूसाई नहीं हाँ करेंगे, तो इतना महंगा मंगा दिया उसने बेड, और इसमें गद्दा आप खुद डालेगी। अब पापा देखो ये देख रहे कि किस तरह से इसको फिटिंग करना है। तो देखो ये भी आ गया है राहा का। इसके पापा को कल जाना है। कहाँ जाना है आरिफ? जूनागढ़। तो क्या कह रही मुझे? हाँ मैं कैसे जाऊँ? मैं किस तरह से जाऊँ? 4 व्हील चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं ना। चाहिए। और क्या चाहिए आरिफ? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, पैसे नहीं, पैसा मम्मी, तो पैसे। मैंने आप बोला- गुजराती में बोलो पापा। अरे पैसा तो नहीं, पैसा कोण के जोवे के नहीं કહે બરાબર। આમ કરો ને પપ્પા, બાઠીઓ નથી કરતો, ઓય મુझे ચોલી દे દે, ચોલી એટલે ખાવા માટે માંગે, તમે મને પૈसा દे દો, तो पैसा। मैंने उसको बोला कि देख तेरे रिश्ते है ना, वो तो मेरा बेटा ये जहाँ पे वो जाने वाला है। मजाक तो कर रही मेरे है जेठ का लड़का माशाल्लाह और बेटे की तरह ही रहता है मेरे साथ में। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। उसके बेटे की सुन्नत शादी है। तो मैं ऐसे थक गई हूँ ना, तो मुझे बुखार आ गया है। तो मैंने तो वो बोले तेरे पापा कि मैं ही अकेला जाके आऊंगा। सही है। तो बस तो वो बोल रहे थे तू, तेरा रिश्ता ज्यादा है लेकिन मेरे भाई का लड़का है, लेकिन तेरा रिश्ता ज्यादा है तो तू ही पैसे दे मुझे। पैसे चलते हैं सोफी? नहीं चलता कि तेरा रिश्ता ज्यादा है तो तू ही पैसे दे, वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो मुझे बोले कि तू ही पैसे देगी तो मैं उसको दूंगा, वरना तो मैं चलो जाके मैं खाना खा के चलाऊंगा। इस तरह से मुझे धमकी दे रहे હે પાપા। જો મમ્મી આ કેવું આવ્યું છે, આવ્યું છે? આમાં ઓલું ટીંગાડવાનું હશે એનું રમકડું ને કઈ ના ટીંગાડીની માથે हाँ ઈ હશે। તો એ લોકોની ભૂલ નથી કે આટલા હજાર લી તો એક બેડ ના દઈ શકે। हाँ ये જ કહું છું। આ ગાંડું તો આગે દેવાય હોતી ને। ને આ શું છે? ફૂલાવાનું છે આ તો ને મચ્છરજારી આવી છે આમાં એ લોકોએ આળસ કરી તો નાખી। બેડ તો દેવાય ને। બેડ હવે ક્યાં લેવા देखो જશે? लोग, आप लोग लो ना लोग, तो इसमें बेड नहीं आता। पता नहीं, अभी हम भी फिटिंग कर लेते, फिर बाद में पता चलेगा, है ना पापा? लेकिन है अच्छा। हाँ है अच्छा। और ये पूरा वुडन टाइप लगता है ना, ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट मैं है। यहाँ को बोलती हूँ ना कि तेरा तो बेड आएगा, नीचे में माशाला कबाट आएंगे। तो माशाला कयूम क्या तेरी- बोलता है? कयूम ना, हैं? कयूम का बोल रही थी। मैं बोल रही हूँ। ठीक, नहीं तू कयूम बोल। बोल रहा है। हाँ कयूम भी बोल रहा था कि देख तो तेरी नानी तुझे नया नया लेके देती और सोच तेरी माँ को लेके दिया, तेरी माँ को तो दूसरे लोग खा गए हाँ। और मुझे तो तेरी नानी मुझे कुछ ले ही नहीं देती। हाँ सही बात है। अभी उसको है ना हाँ। एक चीज ऐसी लेनी है, लेकिन वो बहुत कीमती चीज आ रही है। तो मैं वो बहुत दिनों से मुझे अभी रास्ते में 2-3 ऐसी चीजें वो दिख रही थी। तो मुझे बोला क्या लेना है, क्या सोच रही है, मन है तेरा कि ले देगी? तो मैंने कहा नहीं, मन तो नहीं है मेरा, क्योंकि गरीब नवाज के सिर्फ सलाम करो और शुक्रमदारी ला। अरे फूंदू छे अरे। એમ જોર દે ને। तो चलो अभी इसको फिटिंग करते, फिर आपको पूरा दिखाऊंगी, है ना मम्मा? आ जाएगी भाई की वो भी चीज़ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो बहुत सारा काम है मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में। अल्लाह पाक मुझे नहीं मालूम किस तरह से मैं करूंगी, लेकिन बहुत सारा काम है। अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां पैदा करे ना। आमीन, आमीन, इस सुमा तरह से आमीन। मेरे लिए दुआ करो, आमीन। क्योंकि मेरे स्ट्रगल अभी बहुत ज्यादा ही है। हो जाएगा। जिसके तू ही बोलती है ना कि जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा मुकाम। बेशक वो तो अल्लाह पाक जिस पर राजी होते हैं ना उसको ही आजमाइश देते हैं। हाँ तो मैं राजी हूँ इसमें, कुछ ऐसी बात नहीं कि अल्लाह पाक ने मुझे उसमें से उनमें से चुना, लेकिन बस सब्र दे और सुखर दे और मुझे हिम्मत दे। आमीन। सही है, उल्टा है यार। मैं बोल तो यहाँ पे देखो पापा ने तो ट्राई की बट उससे नहीं हुआ, तो लास्ट में कयूम को ही आना पड़ा। और ये जो इतना खड़ा किया है वो कयूम ने ही खड़ा किया है इतना। तो बस अभी भी वो 2-3 चीज़ें हैं वो सेट नहीं हो रही। टफ है ना कयूम? હા ટફ છે, बहुत टफ। बहुत ज़्यादा टफ है। और बेड आया है, ये बेड ही है। हमें लगा कि नहीं ये बेड नहीं है, इसके ऊपर हमें हमारा कुछ बिछा लेना चाहिए इस तरह से। तो बस कयूम अभी कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। 3 घंटे तो हो गए हैं। अब कयूम आया तब ये इतना खड़ा हुआ है।
तो बस फिर मैंने ये सारी क्लिप भी मेरी बना ली थी। ये मेरा न्यू फ्रीज़ आया है। जब मैं और राज़ीन मेरी मम्मा के जो पुराने वाले घर पे आए थे रहने के लिए, तब मेरी मम्मी का सारा सामान था ही अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस ये फ्रीज़ आ गया और मैंने वाइट कलर का फ्रीज़ को पसंद किया और मेरी मम्मी ने ले भी दिया तुरंत। जिस तरह से पहले मेरा सब कुछ आता था उसी तरह अब भी माशाल्लाह आता है और मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको वो भी दिखा देती हूँ कि मम्मा ने अभी मुझे न्यू ले दिया है। तो देखो अभी सारी कुछ चीज़ें रखी भी नहीं हुई है कि अभी न्यू ही है, तो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ इसको। और बस वो कैसा है वो ज़रूर बताना। मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैंने अपने रूम में भी वाइट कलर का फ़र्नीचर ही चॉइस किया था, बट राज़ीन को ब्लैक पसंद था। तो फिर मेरी मम्मी ने पूरा फ़र्नीचर पूरे रूम का ब्लैक कलर का करवा दिया। तो बस तो मुझे वाइट इस तरह से बहुत ज़्यादा, मुझे वाइट और राज़ीन को ब्लैक इस तरह से। बट कोई बात नहीं, हमें हमारा रूम नसीब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह सब देखता है। और मेरी माँ ने मुझे अब इतना समझाया माशाल्लाह, और मुझे इतना सब्र आ चुका है कि मेरी अम्मी का कहना है कि सब्र करो, जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा मुकाम। तो वो सही बात है। तो हर चीज़ में सब्र करो। कुछ हम सारा कुछ कर लेंगे ना तो फिर अल्लाह नहीं करेगा। तो बस वो मुझे एक बात है ना मेरे माइंड में बैठ गई है। तो बस अब सारी बातें दिल की मैं अपने अल्लाह से ही करती हूँ। और ये मुझे किचन का भी आपको दिखाना था कि ये मेरा किचन है जो अभी मैं यूज़ करती हूँ। पसंद नहीं आएगा, कभी मैंने भी यूज़ नहीं किया है, मेरी मम्मा ने भी नहीं किया है, तो जी हाँ, बट वो बोलते हैं ना क्या कर सकते, अब लाइफ ऐसी हो गई। और ये सारी चीज़ें अभी मैं जस्ट लेके आई थी, तो मैंने यहीं पे रख दी और मैंने सोचा कि आप सबको दिखा देती हूँ। नीचे मैंने इस तरह से रख दिया है। अभी थोड़ा बहुत मुझे करना है, अच्छी तरह से रखना है अभी तो, कि मुझे फ़िलहाल अभी अकेले हाथ से मैं नहीं कर पा रही, बट थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम 2 लोग जितनी यूज़ करते बस उतनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है। ये सारी मम्मी ने भी मुझे ले दी, कुकर वगैरह, ये सारे डब्बे, सब कुछ। ये मम्मा का ये है गैस का, ये सारा सब कुछ मम्मी ने ही सब कुछ ले दिया है। तो बस कि मम्मा ने ये मेरा तुरंत किचन बनवाया। अब आप सब बोलोगे कि सोफ़ी दीदी आपका तो जो मम्मी का पुराना घर है वहाँ पे तो किचन था ही। तो जी हाँ था, बहुत बड़ा है। बट मेरी मम्मी जब पार्टी प्लॉट जाने वाली थी ना, तब मेरी अम्मी ने ये वाला घर आधा किराए पे दे दिया था कि घर कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो वो सोच के दिया था कि मेरी अम्मी को वहाँ पे काम करवाना था। पार्टी प्लॉट में अंदर बहुत कुछ काम था तो उसमें महीने लग जाते। बट फिर अचानक से ये हुआ हमारे साथ। कोई बात नहीं, अल्लाह सब कुछ अच्छा करता है, सच्चे लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है, ये मेरी अम्मी का कहना है। बस सब्र करो। तो फिर उसके हिसाब से मेरी अम्मी ने सोचा कि नहीं, मैं तुरंत ये स्टैंड डलवा देती हूँ, वरना तुम दोनों तुम सब दोनों करोगे क्या, खाओ पियोगे कैसे, इसे बोलते हैं पेरेंट्स। तो बस मेरी माँ ने ये सारा कुछ करवा दिया इस तरह से कि वो उसका कहना था कि किस तरह से फिर तुम रहोगे, किस तरह से खाना पीना खाओगे। तो बस यही है ना, माँ बाप इसे कहते हैं, माँ का फ़र्ज़। देखो मेरी माँ इस तरह से निभा रही है, तो माँ ऐसी ही होती है। बस मेरी माँ है, मैंने तो मेरी माँ ही देखी है ऐसी। तो बस इसीलिए तो मन होता है कि भाई मेरी माँ जैसी, मैं बोलती हूँ ना कि हर एक को माँ दे, मेरी माँ बेस्ट है। तो अभी सारा सपोर्ट मेरी माँ का है मुझे, राज़ीन को। बस हमारी प्यारी सी बेटी आई है तो उसके बाद थोड़ा सा वो हो गया, पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है हम हमारी लाइफ में। मेरी अम्मी का कहना है कि अच्छे लोगों के आसपास से बुरी चीज़ें अल्लाह तुरंत हटा देता है। और सही बात है, हमारी राह आई ना, फिर बाद में हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। और वो बोलते हैं ना, अल्लाह खुद ब खुद ही बुरी चीज़ों को फेंक देता है दूर। तो बस उसी तरह से है। तो अभी हम इस तरह से रह रहे हैं। तो आप सब दुआ करना कि आगे भी सब माशाल्लाह अच्छा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा भी है। बस मेरी मम्मी ने देखो इस तरह से करवा दिया, तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा देती हूँ। तो बस बताना, जो किराए पे दिया है उसको भी तुरंत मेरी माँ ने खाली नहीं करवाया कि नहीं अभी हमें ज़रूरत है भाई तो चलो निकलो। नहीं, मेरी अम्मी का दिल बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। मेरी अम्मी का वही कहना है कि हमारा देख के दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह ने हमें सब कुछ, हर एक चीज़ से गरीब नवाजने में नवाजा है। तो बस यही बोलते हैं ना कि दिल बड़ा रखो, अल्लाह वैसे भी देखता है। मेरी अम्मी ऐसे बोलती है, देखे कि संभाल सकता है तो ही मैं दूँ। तो बस मेरी माँ का जी इस तरह से है।
लोगों में तकब्बुर भी बहुत आ जाता है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता ना। तकब्बुर बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह देता है तो अल्लाह ले भी लेता है। अल्लाह देता है और दे के देखता है कि इसकी कहाँ तक की हद है। तो मैं हम देखे भी है ऐसे इंसान के थोड़ा होता है ना, उसमें भी तकब्बुर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बुरी चीज़ है। बस कयूम गाड़ी वहाँ पे पार्क कर रहा है। यहाँ पे मम्मी भी खड़ी है। मम्मा, तो अभी हम आए हैं रमज़ान की माशाल्लाह शॉपिंग करने के लिए। वैसे मेरी अम्मी ने तो कर ली है, ये मेरी शॉपिंग है तो मैं आज आई हूँ, है ना। मम्मा और कयूम तो आके ही कर गए। आप सबको पता है कि हमारी रमज़ान की शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी मम्मी तो कर गई। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, तो कयूम बोल रहा है कि तुझे यहाँ पे ले जाता हूँ, कि यहाँ पे बहुत अच्छी है ना। कयूम लेके आया। हाँ, फर्स्ट बार आए यहाँ पे। कुछ नया है, कुछ करते हैं नया नया, क्यों राहु देखते हैं। हाँ, तो मेरी रह गई थी, तो मम्मा बोल रही तुझे भी शॉपिंग करवा देती हूँ रमज़ान की, तो बस चलो। हाँ, तो मेरी मम्मा ने तो बास्केट कर दी है चालू लेने के लिए, भर हो गई है। और मैं वहाँ पे रखवा के आई हूँ मम्मा फ्रीज़र के पास सारी चीज़ें। हाँ, तो वो ले लेना, तेरी बास्केट में डाल लेना। और यहाँ पे राहु देखो खेल रही है। આમાંથી શું લેવું છે કલેજા કઈમાં બાસુંદી લેવી છે કે પછી આમાંથી તને કયું આવું ચીજ લેવું? तो देखो माशाल्लाह रमज़ान की तैयारी हो रही है। मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ, राहा फातिमा का भी फेस आ जाएगा तो बस माँ बेटा ले रहे। और यहाँ पे सारी चीज़ें, हाँ ले ले, हाँ ले ले। और बस हम सारी चीज़ें लेने के लिए आए हैं, सब कुछ ले लेते हैं और यहाँ पे सब मिल जाता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो बस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर भी है और बस यहाँ पे भी सारी चीज़ें। तो नीचे से तो हमने सब कुछ देख लिया, मैं भी नीचे देख के जा रही हूँ कि गिरूँ नहीं। और यहाँ पे सारा दूसरे भी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना मम्मा। कॉस्मेटिक का सब कॉस्मेटिक। हाँ, देने मेरी अम्मी की बातें ख़त्म नहीं होती है। अरे यार, ये भी हमें कम पड़ जाती है सिर्फ मेरी चीज़ में। ये अपना तो लेके सारा आई है फिर भी। અહેમદભાઈ માટે અહેમદભાઈ પીએ છે ને, બિચારા કહેતા હોય છે મને કોફી કર દે એમ કહેતા હોય છે। આ એના માટે મેં મારા માટે તો એમેઝોન માંથી મંગાવી લીધી છે। હવે મમ્મી આમાં છે ને હવે તૂટશે, બીજું કાંઈ બીજી મોટી બાસ્કેટ આપણે। હા દે ને બેન। કઈમાં આ મસાલામાં તો જો આની અંદરમાં છે, તારે જોવાનું છે। સોફા મારી ઓલી જો ને, જા તું જા। મારી ઓલી બિસ્કિટનો પેકેટ દીધો છે। मेरी अम्मी इस तरह से बातें भी करती रहती है, देखो। हाँ बातें कर रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी है। हाँ, तो उसने बोला कि हाँ तो मैं तेरा गुजराती में ले रही थी कि तू बोल अब गुजराती में। બધાય જામનગર વાળાને કહું છું કે અહીંયા આવજો, અહીંના એરિયાની મને નથી ખબર, એના સો કહીને કહેશે તમને। ખાલી બોલ દે, અવાજ લઈ લે, રાહ દેખાય છે। બોલ। આપણે અંડરબ્રિજ છે ને જી, બરાબર નીચેનો ઈ બરાબર મોટો પુલ, આપણે એરફોર્સ રોડ, બરાબર જ છે ને, આ એડ્રેસ છે ને તમારું? એરફોર્સ રોડ ટુ અંડરબ્રિજ રોડ। हाँ बराबर है। हाँ बहुत मस्त है। ये सिर्फ मेरी शॉपिंग है, अभी आज ही बाकी है। मेरी अम्मी तो करके आई है ना अपनी। जी मैं तो बहुत सारी करके आई हुई। ये सोफिया की है, थोड़ी बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए थी, जैसे
डबल डबल ले ली मैंने इस तरह से। हाँ, मेरे साथ साथ दोबारा मन हो गया। ये थोड़ी बहुत रह गई थी। बस देखो मैं घर पे आ चुकी हूँ और माशाल्लाह चांद हो चुका है। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। माशाल्लाह हमारा बरकती महीना आ चुका है। तो बस यही कहना है आप सबको, और आप सब खास करके दुआ में याद रखना, ये पूरा महीना बहुत ख़ास दिन है। ये पूरा महीना हर एक उसमें जितने जितने दिन है, हर एक उसमें जितना जितना वक्त है, बहुत माशाल्लाह बरकती। बोलते हैं ना कि जो भी मांगो वो मिलता है, तो सही बात है। तो ये महीना ये आ गया है, घर में अब बरकत, माशाल्लाह हर चीज़ में बरकत, रहमत। तो वो महीना आ चुका है। तो बस माशाल्लाह चांद हो चुका है। तो चांद मुबारक। कल से हमारा पहला रोज़ा है और मेरी बहुत ज़्यादा ही लास्ट शॉपिंग रह चुकी थी, तो आज ही मुझे जाना पड़ा। तो मेरी अम्मी ने बोला कि मैं अपनी करके, कि मेरी अम्मी जब गई थी ना तब मैं बाहर चली गई थी। मेरी अम्मी ने भी आज फिर इसके बाद लास्ट शॉपिंग की है। वरना आप सबको पता है मेरे जो आगे के लोग आप देखते हो कि मैं और मम्मा साथ में ही जाते, सारा कुछ साथ में ले लेते हैं। मेरा नहीं, मेरा तो पहली बार है। और बस मैं भी सोच रही हूँ कि पहली बार मैंने सब कुछ लिया है। तो इंशाल्लाह बस अब लड़कियाँ हो जाती है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो इस तरह से होता है। तो बस माँ बाप का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और मेरी माँ का सपोर्ट भाई साहब अलग ही लेवल तक है मुझे। तो बस मेरी माँ जैसी तो मैंने माँ देखी ही नहीं है। और मैं बोलती हूँ कि मेरी माँ जैसी माँ सबको दे अल्लाह, बेस्ट है मेरी माँ। मैंने सबको कह दिया है। मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर रह गए तो चलो वो भी कह देती हूँ कि आज मैंने पूरे व्लॉग में मेरी जो आगे की जो क्लिप्स थी वही मैंने आप सबको दिखाई है। तो वो आप सब ने देखी, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया, जो बोलना था वो कहना था वो कह दिया। तो बस यही सारा था। मैंने व्लॉग इतना बनाया नहीं, मेरी शॉपिंग रह गई थी। तो मम्मा ने बोला कि अब तू, मैं घूमने फिरने चली गई थी, तो मम्मा ने बोला कि चल अब तुझे मैं करवा देती हूँ। तो मेरी मम्मा स्पेशल आज आई, और राहु को वो रखे ना रहा को तो मैं कुछ देख सकती हूँ, ले सकती हूँ, इसी तरह हो जा रहा है। तो बस तो मेरी अम्मा और कयूम दोनों आए, फिर हम 4 व्हील लेके गए, मेरी सारी शॉपिंग की। फिर माशाल्लाह चांद भी दिख गया, और सबको करना होता है। तो मैंने आज वो सारा व्लॉग में नहीं लिया है। मैं आप सबको पहले भी बोलती हूँ कि राह हाथ में होती है ना तो फ़ोन में उठाती हूँ नहीं, तो आधी अधूरी मेरी क्लिप आती है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह हाफिज़ में कर देती हूँ, सबको चांद मुबारक कर देती हूँ। तो सबको चांद मुबारक फिर से मेरी अम्मी की तरफ से भी, कि उसका भी क्लिप मैंने लेना भूल गई। और बस बड़ों के सबके हाथ चूमे, राजीन, फिर मैं फिर से मेरी मम्मा के पास गए थे कि मैं आ गई थी, तब तक राजीन नहीं आया था शॉप में से, वो थोड़ा लेट आता है। तो फिर से राजीन ने बोला कि चलो अब हम चाहते हैं, तो सबके हाथ चूम के आते, तो सबके हाथ चूम के आए। हमें माशाल्लाह मेरी राह फातिमा की माशाल्लाह आज पहला रमज़ान, पहली चांद रात, तो सब कुछ उसका पहला है। तो देख सकते आप, मुझे, राजीन को, राह को, सबको पैसे दिए हैं मेरे मम्मा पापा ने। तो इसको बोलते हैं पेरेंट्स। और राहा को तो हर चीज़ में मिलते हैं माशाल्लाह, हम दोनों से बढ़ के। तो राजीन को भी दिए, मुझे भी दिए, और ये खुशी कुछ अलग ही होती है। और हाँ, सबको पता होता है ईद में सब हर एक
मिलती है ना कि बड़े से हमें मिलेगा, तो वो होता है कि हाँ भाई बड़े हैं ना, वो समझ सकते हैं इस तरह से। तो बस, तो मेरी मम्मा पापा ने दिए। तो अब राहु के हमारे से बढ़ के होते हैं, तो जी हाँ, तो राह के ज़्यादा है और राह का सब कुछ पहला है, तो इसी में पता चलता है कि प्यार कितना करते हैं। तो चलो, तो आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।